अस्सलामुअलैकुम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज ना जाने हम कितने बार पढ़े, पर हर बार अगर अब मैं आपसे पूछ लूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलो तो हमको याद नहीं आता। तो इस वाले वीडियो में हम बेस्ट वाली ट्रिक देखेंगे जिससे आप वॉल्यूम किसी भी शेप का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप फटाक से बोल सको। और अपन मस्त वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। हाँ, वो गुलाब जामुन वाला प्रॉब्लम भी करेंगे। सर मुंह में पानी आ गया। ठीक है, जब आपको 95% प्लस आ जाएगा तो अपन सेलिब्रेट भी करेंगे गुलाब जामुन खा के। तो अभी तो बस प्रॉब्लम से काम चलेंगे। तो बेस्ट वाले अपन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी करेंगे जिससे सारा वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना ये एक वाले वीडियो देखने से। ठीक है, तो आप नोटबुक लेके बैठो। जैसे अपन वीडियोस में जो प्रॉब्लम्स करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। आओ, तो सबसे पहले वो ट्रिक देख लो जिससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखो वॉल्यूम, हाँ सर ये फॉर्मूलाज याद नहीं होते, तो ये देख लो वॉल्यूम ऑफ एनी शेप आपको अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू हाइट। अब इसका क्या मतलब है, और जल्दी से देखो फॉर्मूलाज अब वॉल्यूम्स के कैसे आते हैं इस वाली एक ट्रिक से। अब अगर हम आपको बोले कि एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक एक साइड है, ये हर साइड इक्वल रहता क्यूब में, तो इस साइड की लेंथ अगर हम बोले ए है, ठीक है, और हम आपको पूछ रहे हैं कि इस क्यूब का वॉल्यूम आप बोलो, तो इसका वॉल्यूम आप कैसा बोलोगे। तो देखो इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर एक क्यूब है, ठीक है, और अगर हम आपसे पूछे कि इस क्यूब की साइड ए है और इसका वॉल्यूम बोलो, तो बस ये फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ बेस, बेस यानी जो नीचे है। तो इसके नीचे क्या है, क्या शेप है ये, हाँ ये तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड हम बोल रहे हैं ये ए है, ये भी ए है, सारे साइड सेम रहते हैं, ये भी ए है और ये भी ए है। तो एरिया ऑफ बेस यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर था, इनटू हाइट। अभी बोले इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये भी तो ए है, हाँ, तो ए स्क्वायर इंटू ए, ये हो गया ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ए क्यूब। अच्छा, तो ऐसे ही दूसरा देखेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है देखेंगे। आओ, अगर हम आपको एक क्यूबॉइड दे दिए, अब इस क्यूबॉइड का अगर आपको कोई वॉल्यूम पूछा तो बस यही लगाओ एरिया ऑफ बेस। अभी देखो ये बेस किस शेप में है, ये एक रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, और इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो और इसको हाइट मान लो। तो अभी बोलो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, बेस यानी ये वाला, हाँ ये वाला बेस है, तो एरिया ऑफ बेस हो गया एल इंटू बी। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करना है हमको, इसको हाइट ले लो, ये एच है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी आ गया एल बी एच। अच्छा चलो याद हो गया। अभी तीसरी चीज़ देखो कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा याद रखे, सिलेंडर, ठीक है, आपका दोस्त नहीं है वो सिलेंडर गोल गोल, ठीक है, एक सिलेंडर है और इसका रेडियस अगर आर हो और इसकी हाइट अगर एच हो, ठीक है, तो इधर भी अपन सेम वही लगाएंगे एरिया ऑफ बेस। बेस बोलो क्या है, हाँ बेस तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मान लो इसकी हाइट एच है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो हम आपको बस ये एक वाली ट्रिक से कि वॉल्यूम एनी शेप का क्या है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। चमक गई इतनी बार, हो गया। चलो तो अपन अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, फिर मस्त प्रॉब्लम्स करेंगे। आइए, तो अब देखो अगर आपको हो ना वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसके लिए अब ये फॉर्मूला काम नहीं आता। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आपको होना, एक कोन है जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम था। बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, एरिया ऑफ बेस। सिलेंडर का बेस कैसा था, एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है सर्कल है, हाँ, तो वो है पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाँ ये तो हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या है, जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम है 1/3, यानी इसका वॉल्यूम जितना भी है उसको 3 से डिवाइड कर दो। सिलेंडर का वॉल्यूम जितना भी है उसको 3 से डिवाइड कर देने पे आपको कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ, पर कंडीशन ये है कि ये हाइट और ये हाइट सेम रहना और इसका रेडियस भी सेम रहना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसमें जितना भी वॉल्यूम है, मान लो इसमें आप पानी भरे, तो इसमें जितना भी वॉल्यूम है वो कितना है 1/3 है, जो इतना इसमें है। इसमें 3 लीटर है तो इसमें बस 1 लीटर है, वैसा कुछ, ठीक है, हो गया। चलो तो अब देखो इसको याद रखने के लिए आओ अपन एक स्टोरी से इसको याद रखेंगे।
जैसे कि रॉकी है एक स्टूडेंट, ठीक है, वो KGF का रॉकी नहीं, आप ही की तरह क्लास में 10th का एक स्टूडेंट है रॉकी। अब रॉकी की मम्मा को उसके डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा पानी ही नहीं पीता, सेम आपकी तरह, और बोले कि दिन भर में उसको 3 लीटर पानी तो पीना ज़रूरी है। अब रॉकी की मम्मा घबरा गई कि अरे मेरा बेटा पानी नहीं पी रहा। तो रॉकी को बुला के बोली, देखो रॉकी, अब शायद उनके घर में ऐसे ही बॉटल्स थे, तो बोले कि ऐसे हम आपको 3 बॉटल्स दे रहे रॉकी। ये रॉकी की मम्मा की बात है रॉकी के साथ, ठीक है। तो रॉकी की मम्मा बोली कि हर बॉटल ये 1 लीटर का है, ठीक है, हम आपको ऐसे 3 बॉटल दे रहे जिसके अंदर आप पानी भर के दिन में 3 टाइम पिए, ठीक है, 3 टाइम यानी सुबह में, शाम में और रात में। तो अब रॉकी भी लाइक, ये क्या मम्मी, पानी दे रहे या गोलियां दे रहे, सुबह में, दोपहर में, शाम में? रॉकी ने कहा कि ऑल इंडियंस एंड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं बोल दूंगा, पर ये 3 बॉटल पानी के मैं नहीं पी सकता मम्मी एक दिन में। तो अब रॉकी की मम्मी सोची कि अरे अब ये 3 बॉटल तो पीता नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अब रॉकी को बुलाए और बुला के बोले, देखो बेटा ठीक है, तुम ऐसे 3 बॉटल मत पियो, ये बॉटल की जितनी भी हाइट है, ठीक है, उसी हाइट की मैं तुम्हें एक और बॉटल दूंगी। हाँ मम्मी दे दो, ठीक है, देखो वही हाइट है, ऐसा नहीं कि बड़ा बॉटल दे दे रहा हूँ, ठीक है, वही हाइट के हम आपको बॉटल देंगे और ढक्कन भी दोनों का सेम है, यानी ऐसा नहीं कि बॉटल एकदम चौड़ा है, ठीक है, वही हाइट है बॉटल की और वही रेडियस है, यानी ढक्कन कैप भी दोनों का सेम है। बस ये 3 के बदल आप बस ये 1 बॉटल पी लो दिन में, ठीक है। अब रॉकी को भी पता है अगर नहीं बोलेगा तो मम्मी की चप्पल और रॉकी का मुंह होगा, फिर तो सुनना ही पड़ेगा मम्मी की बात। तो रॉकी बोला चलो ये ऑप्शन बेटर है, ये 3 बॉटल पीने से अच्छा तो मैं ये 1 बॉटल, और करीब इसकी हाइट भी वही है, दिखने में भी वैसे ही है, बस शेप अलग है। रॉकी खुशी खुशी बोला ठीक है, मैं 3 नहीं पीऊँगा पर ये 1 बॉटल पी लूँगा। पर अब रॉकी को क्या मालूम कि मम्मी को तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स भी आता, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना रहता, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन रहेगा, यानी जितना भी कोन का वॉल्यूम है, एक कोन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 3 × 1 लीटर करने पे आपको आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब ये सिलेंडर में कितना पानी आ गया, तो इसमें 3 लीटर पानी आ गया। मम्मी पहले भी तो 1-1 लीटर 3 लीटर ही पियो बोली दिन भर में, ठीक है, इसलिए जब भी मम्मी जो भी बोलते हैं हाँ बोल देना, ठीक है। आलू सब्जी नहीं पसंद तो करेला खिला देती मम्मी। तो ऐसे ही ये 3 बॉटल्स रॉकी ने नहीं कहा तो मम्मी ने 1 ही बॉटल दिया, पर 3 लीटर के उतना, ना ही वो बड़ा दिख रहा था ज़्यादा हाइट में, ना ही विट्टू में ज़्यादा चौड़ा था, बस शेप अलग होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट लग गया। तो इससे हमारे को याद क्या आना कि वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर आप 3 टाइम्स करें तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, यानी इसमें पानी लिए इसमें डाल दिए, फिर इसमें का पानी इसमें डाले, इसमें का पानी इसमें डाले, जब जाकर ये पूरा फुल हो जाएगा। अच्छा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो भी है उसको बाई 3 करने पे वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो भी है उसको डिवाइडेड बाई 3 करने पे वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा। हाँ अभी याद हो जाता है ये क्या, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या था, सर्कल था, तो πr² h, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। हाँ, पर ये कंडीशन है कि हाइट रेडियस कोन का भी और सिलेंडर का भी सेम हो, ऐसा ना हो कि कोन छोटी हो जाए या सिलेंडर बहुत छोटा हो जाए, ठीक है। ये कोन है और इतना बड़ा सिलेंडर है, इन दोनों का वॉल्यूम ऐसा होगा कि 3 टाइम्स अगर आप इतने कोन्स लोगे तो इसके बराबर होगा तो नहीं, भाई हाइट भी सेम रहना और रेडियस यानी ऊपर के जो ढक्कन है वो भी सेम रहना, जब जाके ये होता, ठीक है। ठीक है, तो ये कहानी से समझ के आया कि एक रॉकी था, रॉकी की मम्मी थी और डॉक्टर था, नहीं, समझ में ये आया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 3 से डिवाइड करने पे वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा, ठीक है। और एक लास्ट बच गया, वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर यानी हाँ वही गोला जो आप क्रिकेट में खेलते, ठीक है, जो वो बॉल हम जो यूज़ करते, इसका रेडियस अगर अपन r माने तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, देखो ये याद रखना है 4/3 πr³। देखो स्फीयर में हाइट नहीं रहेगी, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो हाइट हो जाएगी r+r 2r, ठीक है। तो वो म्यूजिक सिस्टम है जो हमारी क्लास के बीच में आते रहता, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो है 4/3 πr³ हो गया। तो हमारे पूरे फिगर्स जितने भी हमारे सिलेबस में है उस सब के वॉल्यूम्स हमारे आ गए। अगर कोई बोला कि क्यूबॉइड है, हाँ क्यूबॉइड का वॉल्यूम बोलो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका बेस देखेंगे, तो एरिया ऑफ बेस a² इंटू हाइट a, तो ये हो जाएगा a³। अगर कोई क्यूबॉइड दिया और क्यूबॉइड देके हमको बोला इसका वॉल्यूम बोलो, तो इसमें हम एरिया ऑफ बेस करेंगे, तो इसका बेस है रेक्टेंगल, सो l इंटू बी इंटू हाइट h हो गया। वैसे अगर कोई हमको सिलेंडर दिया, सिलेंडर का पूछा छी, अगर कोई सिलेंडर दिया और देके पूछा इसका वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ बेस वो है πr² इंटू ये वाली हाइट वो है h, ठीक है। वही अगर कोई कोन का पूछ लिया जिसकी हाइट h है और रेडियस r है,
तो ये देखो पाई आर स्क्वायर h ही रहेगा, बट 1/3 हो जाएगा। अच्छा, और स्फीयर का तो है, हमारे याद रखना है, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब है, देखो यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, हम आर स्क्वायर लिख देंगे कभी, आर क्यूब है वो, ठीक है। चलो अभी एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है समझ लो, उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे अपन। तो देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, हाँ उनके ऐसे ही नाम होते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोले एक्चुअली तो ये कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट को अगर आप लिए, ठीक है, एक कंटेनर है, यहाँ झुक 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 पानी है ये पूरा, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लिए, मान लो पत्थर को ही ले लिया, ठीक है, लेके अगर इसमें आप इमर्स करें, इसमें आप डाल दिए इसको, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप इसमें डाल दिए, तो जितना बायोन्सी फोर्स एक्सपीरियंस करता उतना पानी डिस्प्लेस्ड होता। पर ये क्या बायोन्सी फोर्स, क्या पानी डिस्प्लेस होता, तो हमारे ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारे सिलेबस में यानी हमारे जितनी आने की ज़रूरत है अपन वो समझेंगे। ठीक है सर, क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो आप आर्किमिडीज सर बोले कि अगर आप एक पानी का, ठीक है, कंटेनर लिए जिसमें इतना पानी था, अगर यहाँ पे अगर आप एक स्टोन लिए जिसका वॉल्यूम कुछ 1 लीटर है, मान लो एक स्टोन है, उसका कुछ वॉल्यूम, स्फीयर है वो, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, हाँ। तो जैसे ही आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये डूब के मर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ आ गया। तो पहले इस पोजीशन पे, इस जगह पे क्या था, पानी था, तो पानी की जगह पे क्या आ गया, ये पत्थर आ गया, ये स्टोन आ गया, जो आप ऊपर से टप बोल के डाल दिए। तो अब ये स्टोन आ गया, तो इसकी प्लेस पे जो पहले पानी था वो कहाँ जाएगा, उसको तो घर खाली करके फिर वो ऊपर आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये इतना हलवा प्रिंसिपल है जो कौवे को भी मालूम, ठीक है। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर। देखो कौवे को भी मालूम कि जैसे ही हम एक स्टोन डालेंगे पानी में, तो स्टोन जैसे ही पानी में आ गया, स्टोन बोलेगा हमारे जगह दो थोड़ी, जो पानी हमारे प्लेस में है तो ऊपर चल जा। तो जो वो पानी जो पहले से था वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर। वैसे ही देखो जैसे ही इसका जितना वॉल्यूम है, ये जैसे ही अंदर जा रहा, तो जहाँ पर भी ये फाइनली प्लेस हो रहा, इतना वॉल्यूम ये पूरा ले ले रहा। तो इसके पहले क्या था, यहाँ पे ये पानी था, अब ये पानी कहाँ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। समझ गई इतनी बात। तो मेन कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो आपको लेना है वो ये है कि अगर आप पानी, मान लो इसमें से पानी इतना ही है ये, ठीक है, ऐसा कुछ है, अगर एक ऐसा कंटेनर है, देखो देखो देखो, ये पानी है, ठीक है, अगर फुल है वो पूरा, अभी आप एक पत्थर को लिए जिसका अब ये पानी, इसमें मान लो 5 लीटर पानी था पूरा, और ये कुछ 2 लीटर है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, और ये जो है वो 5 लीटर है। अब जैसे ही आप इस पत्थर को लेंगे और लेके इसको इसके अंदर जब आप डालेंगे, ठीक है, इसको हम लिए और ये इसके अंदर आप डाल दिए, तो आप देखो क्या हो रहा है यहाँ से, तो जैसे ही ये पत्थर इसके अंदर जाएगा, पहले तो पानी इतना फुल था, अब जैसे ये पत्थर लगे आप ढूम बोल के इसके अंदर डाल दिए, तो कुछ इतना एरिया, कुछ 2 लीटर का एरिया ये पत्थर ले लेगा, ठीक है। तो अब जो पहले इस एरिया में जो पानी था वो पानी कहाँ जाएगा, वो बोलेगा हम ऊपर जाएंगे। ऊपर तो भाई हमारा वेजिल ही ख़त्म हो गया, तो पानी गिर के बाहर आ जाएगा, इतना पानी, ठीक है, ये पानी ओवरफ्लो होके बाहर आ गया। तो अभी आप मेन कॉन्सेप्ट समझो कि जितना वॉल्यूम जो आप एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करें, तो जितना वॉल्यूम इसके अंदर गया यानी 2 लीटर, उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, यानी ये भी 2 लीटर रहेगा। तो अब बोले इसमें पानी कितना बच गया, पहले 5 लीटर था, हाँ, उसमें से 2 लीटर पानी बाहर आ गया, तो अब यहाँ पानी कितना है, बस 3 लीटर है। इतनी बात अगर आपको चमक गई तो अपन कौन से भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अभी हो गया। क्या था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करोगे, तो जितना भी इसका जो आप इमर्स कर रहे हैं उसका वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, या अगर वेजिल में जगह है तो ऊपर आ जाएगा। जनरली ऐसा हम जब फंक्शंस में जाते हैं वहाँ पर भी होता। मान लो आप आपके पापा के साथ बाजूक बैठे हुए, ठीक है, हाँ, यूँ करके आप बैठे हुए, सडनली वो अंकल आ गए जो हमेशा पूछते कि कितने मार्क्स आए तो वो अंकल आ गए और आपसे तो बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है, आपके पापा से जी हाँ, आपके पापा से वो कुछ बात कर रहे। अब आपको ना चाहते हुए भी आपको कहना पड़ता उठ के कि अंकल आप बैठ जाइए। अगर 2 ही चेयर्स है तो आप उठ के अंकल को बोलेंगे कि आप बैठ जाइए। तो आपका जैसे ही वो नए ऑब्जेक्ट, जैसे ही अंकल आए, तो आपको क्या करना पड़ा, आपको हटना पड़ा, और उतना ही वॉल्यूम वो अंकल ले लिए। थोड़ी आप ऐसे बोलोगे चेयर पे बैठ के अंकल आओ बाजूक बैठ जाओ, हाँ आओ अभी आ जाओ बाजूक बैठ जाओ, ऐसे तो नहीं होगा। जितना वॉल्यूम उनको चाहिए, जितनी स्पेस उनको चाहिए आपको देनी पड़ेगी, और आपकी स्पेस आप बाहर चले जाओगे। तो ऐसे ही वो अंकल ये है
जैसे ही ये अंदर आया, ठीक है, तो जो पानी पहले यहाँ पे था, इस वाले पानी को क्या होना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऐसा थोड़ी होगा कि पापा भी साइड से उठ के चले जाएंगे, क्या हो तुम अकेले बैठ जाओ। जितना जो बाहर ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम है, बस उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। ठीक है, चलो आओ अभी प्रॉब्लम्स करेंगे अपन। नोटबुक निकालिए, निकाल लो, चलो देख। तो अपन अभी फर्स्ट वाली प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम है एक गुलाब जामुन, गुलाब का फूल नहीं है ये, ठीक है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स 30% शुगर सिरप। ठीक है, एक गुलाब जामुन में 30% जो है वो शुगर सिरप रहता। फाइंड हाउ मच सिरप would be found in 45 such गुलाब जामुन। ठीक है, अभी ये भी दिया कि ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8। तो उसको हम डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बोला कि ये जो गुलाब जामुन है वो कैसा है, एक सिलेंड्रिकल शेप है। अच्छा, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं मुंह में डालने से पहले। और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है इसके। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा है कि एक सिलेंडर है, हाँ, और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स भी है इसके। अच्छा, और टोटल लेंथ बोला 5 सेंटीमीटर है। हाँ, ठीक है, इतना कुछ गुलाब जामुन है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है। और डायामीटर बोला 2.8 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर अगर 2.8 है तो बोलो रेडियस कितना है, d/2, यानी 2.8 डिवाइडेड बाई 2, हाँ 1.4। तो यहाँ से ये डिस्टेंस ये है 1.4 और ये भी यहाँ से ये डिस्टेंस है 1.4। ठीक है, हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन दिया और हमको पूछ रहा कि 45 ऐसे गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोला कि गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप रहेगा, यानी जितना भी पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, मान लो ये पूरा अगर 3 लीटर रहता तो उसका 30% उसमें शुगर सिरप रहेगा। अगर ये पूरा जितने भी लीटर्स है, अगर इसका वॉल्यूम जितना भी है उसका 30% क्या है उसमें, बस वो शीरा, वो पानी है, शुगर सिरप। ठीक है, जिसकी वजह से हमको मीठा दिखता गुलाब जामुन। तो बोल रहा बस एक में 30% है, तो ऐसे ही 45 में टोटल कितना सिरप मिलता है वो हमको पूछ रहा। ठीक है, चलो, तो कितना सिरप है 45 ऐसे गुलाब जामुन में पूछ रहा। तो हम पहले एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, वो शुगर सिरप कितना है फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 45 बोला तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वॉल्यूम देखो, पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन का वॉल्यूम अब देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। देखो अब वॉल्यूम गुलाब जामुन का क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस यहाँ वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पूरा जो गुलाब जामुन है, हाँ सर, उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम। अब ये क्या है, हेमिस्फीयर, हमको मालूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें मालूम 4/3 πr³। तो हेमिस्फीयर, हेमी यानी आधा, तो स्फीयर का आधा, इसलिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 1 जा और 2 2 जा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 πr³। अरे 2 तो कैंसिल हो गया, हाँ 2/3 πr³। अच्छा, तो अभी आप देखो ये है 2/3 πr³, ये वाला, प्लस अभी ये क्या है, ये तो सिलेंडर है, हाँ सिलेंडर को आप सुला दिए, है तो सिलेंडर ही। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस यानी πr² इंटू हाइट, h, हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही तो सिलेंडर है, थोड़ी आप ये पूरे सिलेंडर कंसीडर करेंगे। तो ये है हाइट, अच्छा, जो हमारे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस अब ये वाला भी हेमिस्फीयर है तो इसका वॉल्यूम भी 2/3 πr³। ठीक है, अभी आप देखो बोला है पूरा 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ 1.4, यहाँ से यहाँ 1.4, तो बोलो ये कितना होगा, बोलो बोलो। देखो ये टोटल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर और यहाँ से कुछ इतनी लेंथ ये है 1.4 और यहाँ से कुछ इतनी लेंथ ये भी है 1.4। तो ये जो बच गई वो लेंथ कितनी होगी, टोटल में से आप इसको निकालो फिर इसको निकालो तो जो बच जाएगा वही लेंथ आएगी। हाँ, तो आप देखो टोटल था 5, उसमें से आप 1.4 को निकालो, यानी ये वाला आप निकाल दिए अभी,
माइनस अभी आप इसको भी निकाल दो 1.4, तो 5 माइनस 2.8 यानी 2.2, तो अभी इसकी लेंथ हमको आ गई वो है 2.2, वही तो है हाइट ऑफ सिलेंडर। चमक गई इतनी बात। अरे भाई ऐड कर लो 2.2 प्लस 1.4 प्लस 1.4, आपको टोटल 5 आ जाना। हाँ चलो ठीक है, तो हमको समझ आ गया कि हाइट है 2.2 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट जो हमको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। हम मिस्टेक कर देते कि हम 5 सब्सटीट्यूट कर देते, 5 तो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ थी, ना कि बस वो बीच का सिलेंडर इस वाले की, ठीक है। अच्छा, तो बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आएगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। पर क्या हमें वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन चाहिए? नहीं, हमको होना कि कितना शुगर सिरप है एक गुलाब जामुन में। तो जितना भी वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन का उसका 30%, अब 30% देख के डरना नहीं है, ठीक है। 30% का मतलब क्या है, बस 30/100 लिखेंगे। तो इतना वॉल्यूम है गुलाब जामुन के सिरप का, एक गुलाब जामुन के, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन सिरप, कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, उसका 30%। अभी बस आपको सब्स्टिट्यूट करके ये सॉल्व करना है। तो अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अब आप देखो ये आपको आ गया 3/10 इंटू, अब यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7। यहाँ पे आप देखो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई ये वाला हेमिस्फीयर, ये वाला हेमिस्फीयर, रेडियस दोनों का सेम है, दोनों को अगर आप मिला दिए तो बनता स्फीयर ही, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो बस पाई है, आर है, एच है, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आओ जल्दी से देखो 3/10 इंटू, अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे कि जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, जैसे पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, आर क्यूब यानी आर स्क्वायर तो है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो हम बाहर ले लेंगे, किसको बाहर लेंगे, हम पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। तो अब अंदर देखो आप क्या है 4/3 और एक आर है प्लस यहाँ पे एक एच है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो जल्दी से, ये हो गया 3/10 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर यानी क्या था 1.4 इंटू 1.4, आर स्क्वायर है इंटू 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच है 2.2। इतनी बात चमक गई। हाँ, तो अब देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये जितना भी हमको आंसर आएगा वो रहेगा एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। मान लो सॉल्व करने पे आपको आया 4 आंसर, ठीक है, 4 लीटर्स अगर आपको आया या सेंटीमीटर क्यूब अगर आपको आया, इसका मतलब कि एक गुलाब जामुन में आपको 4 लीटर्स या 4 वॉल्यूम जो है शुगर सिरप है उसमें। तब आप बोलो 2 गुलाब जामुन में कितना हो जाएगा, 2 में 8 हो जाएगा, 3 में बोलो आप 3 गुलाब जामुन में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 4 × 2 आप करें, 4 × 3 आप करें। वैसे ही 45 गुलाब जामुन में जितना भी वॉल्यूम आएगा इंटू 45। अच्छा, तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो था ये था कितना शुगर सिरप है एक गुलाब जामुन में। तो अगर हमको 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना सिरप है मालूम करना है, तो इसको हम 45 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तो आपको आ जाएगा कि टोटल 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, तो यहाँ पे भी हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी बस इसको सॉल्व करना है। आओ देखो कैसा करेंगे, सॉल्व हो गया। चलो, मेन अगर आपको 30/100 इंटू ये वाला एक्सप्रेशन इंटू 45 वो अगर आपको लिखने आ गया तो बस सिंप्लीफिकेशन, तो अभी बस हलवा है, ठीक है। देखो अब आप ये क्या है 3/10 इंटू पाई, यानी हम लिखेंगे 22/7 इंटू ये है 1.4 इंटू 1.4। अब यहाँ पे आप देखो 1 ये है 1.4 प्लस 2.2, यानी ये हो जाएगा हाँ ये है, इसको हम शायद कैंसिल कर सकें, या 4 × 1.4 कितना हो जाएगा आप बोलो, ये हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस हाइट है 2.2 और इंटू 45, ठीक है, इंटू 45। अब बस इसको सॉल्व करना है, हो गया ये। देखो जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, 3/10 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम आप ले लो, 5.6 प्लस यहाँ 1 है तो इंटू 3, यहाँ पे भी इंटू 3, 2.2 इंटू 3 6.6/3 इंटू 45, ठीक है। अभी आप देखो ये है 3/10 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू, अब ये बोला 5.6 प्लस 6.6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.2, ठीक है। हाँ 12.2/3 इंटू 45।
अभी देखो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप काटम कटाई कर सकते हैं अभी, ठीक है, टेलर बन जाओ आप। तो अब देखो कैसा कटिंग करेंगे अपन। हाँ, तो अब देखो ये 3 1 हो गया, और ये 3 1 3 हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 15 हो गया। हाँ, और क्या आप कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये 7 है, 7 1 और ये 7 0.2 अरे भाई 7 2 14 होता, 0.2 यानी 0.2 यानी 1.4 आएगा। हाँ ठीक है, हो गया। अब आप फर्दर बोलो कि हम कैसा कर सकते हैं कि हम इसको 11 कर देंगे और इसको 5 कर देंगे 2 के टेबल में। हाँ, अब यहाँ पे भी आप देखो ये 5 1 हो गया और ये 5 3 हो गया। हाँ, अभी इतना क्लियर हो गया। बस अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 इंटू 11 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमको जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर हमको आया उतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना, ठीक है, जो भी आंसर आया उतना हमारे पास क्या है, शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब बस ये तो मल्टीप्लिकेशन था। हाँ, अभी हम नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम अपन करेंगे। देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम जल्दी से। ए इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड टॉप का जो रेडियस है इस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, इज फिल्ड विथ वाटर टू इट्स ब्रिम, यानी पूरा उसके ढक्कन तक पूरा कचाकच पानी भर दिया अपन उसमें। अच्छा, इफ लेड शॉट्स ऑफ स्फेरिकल शेप with radius 0.5 सेंटीमीटर आर डिप, ठीक है। स्फीयर है, लेड शॉट्स है, उनको हम, ये वेजिल है, ठीक है, इन्वर्टेड कोन, उस जो पानी से फुल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 0.5 सेंटीमीटर के लेड शॉट्स को उसमें हम डाल रहे हैं। अच्छा, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, फाइंड नंबर ऑफ सच लेड शॉट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो अब हम कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को देख लो। क्या बोला कि एक इन्वर्टेड कोन है जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पूरा पानी उसमें कचाकच भरा हुआ था, अप टू इट्स ब्रिम का मतलब है कि पूरा फुल था पानी। अभी क्या हुआ, आप लेड शॉट्स लिए, ठीक है, लेड शॉट जो स्पेरिकल शेप में थे उसको पानी के अंदर, वो जो कोन है उसके अंदर आप डालें तो कुछ पानी बाहर आया। कितना पानी बाहर आया, 1/4, तो वॉल्यूम फ्लोज आउट। तो पूछ रहा कितने लेड शॉट्स डाले। अभी देखो हम क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, हो गया। देखो हम सॉल्यूशन बताएंगे, स्पेस की कारण हमको क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। देखो अब आप कॉन्सेप्ट समझो क्या हो रहा, मज़ा आ जाता आपको ये क्वेश्चन करके। कि बोला एक कोन था, सॉल्यूशन देखो, पहले बोला कि एक कोन था, पहले क्वेश्चन को समझ लो। एक कोन है, हाँ कोन है, कोन जो है पानी से भरा हुआ था। कितना पानी था, पूरा अप टू इट्स ब्रिम, इतना नहीं पूरा ब्रिम तक, यानी पूरा फुल था। अच्छा, इसमें अभी वो क्या बोला कि आप एक लेड शॉट लिए स्पेरिकल शेप में, ये वही लेड शॉट इतने। अब वो लेड शॉट लेके आप जैसे ही इसके अंदर डालें तो आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, आप बोलो। ये अंकल हो गए, ये आप हैं अंदर बैठे हुए, जैसे ही अंकल आए आपको उठ के जाना पड़ेगा, अंकल चेयर पे बैठेंगे। तो जैसे ही ये अंदर आया तो इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, उतना वॉल्यूम पानी बाहर आ जाएगा। मान लो आपने एक और लिया और इसको भी आप डाल दिए, फिर कुछ और पानी बाहर आएगा। फिर आपने एक और लिया, इसको भी आप डालें, ठीक है, फिर कुछ और पानी बाहर आएगा। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहा कि हमने कुछ डाले, चलो अब यहाँ पे तो हम 3 बताए आपको, हमें नहीं मालूम, कुछ 3 4 कुछ ऐसे लेड शॉट्स हम जो है इस वाले वेजिल में, ठीक है, जो कोनिकल शेप में है उसमें हमने टप 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 ये 3 लेड शॉट्स हम डाल दिए, ठीक है, और कुछ पानी बाहर भी आ गया। क्वेश्चन में बोला ये कितना पानी बाहर आया, हम आपको बोलेंगे वो है 1/4, ठीक है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो कोन है उसका 1/4 पानी बाहर आ गया, यानी अगर 100 लीटर का था कोन तो उसमें से 25 लीटर्स बाहर ही आ गया पानी। क्यों आया पानी, ताकि लेड शॉट्स आए, आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल। हाँ, तो अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। वो पूछ रहा कि कितने ऐसे लेड शॉट्स हम डालें सो दैट 1/4 तो पानी जो है वो बाहर आ गया, ठीक है, ये था क्वेश्चन। अभी देखो इसको कैसा करेंगे।
एक्सक्यूज मी। हाँ, अभी आप देखो, जैसे हम एक लेड शॉट डाले तो इसका जितना भी वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम बाहर आ गया। जैसे ही 2 लेड शॉट्स डाले, जितना भी वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम बाहर आ गया। हाँ, पानी का लेवल बढ़ रहा था। तो इससे हमको समझ ये आया कि जैसे हम एक लेड शॉट डाले, मान लो जैसे हमने एक लेड शॉट डाला तो कुछ पानी आ गया बाहर। हाँ, जैसे अब हमने 2 लेड शॉट्स डाले तो पहले से इतना पानी तो था, पहले से ये तो था, अभी दूसरी वजह से और पानी आ गया। जैसे हम 3 डाले तो पानी और आ गया। तो जितना भी यहाँ पे वॉल्यूम है लेड शॉट्स का, टोटल वॉल्यूम, वही ये वॉल्यूम होगा। अरे हाँ, इतनी बात तो क्लियर है कि भाई जितने लेड शॉट्स हम डाले, टोटल जितना भी ये बोल रहे हैं कि आओ भाई पूरे लेड शॉट्स आ जाओ, हम जाएंगे इस कोन के अंदर, तो ये जितनी भी स्पेस ले रहे, जितना भी वॉल्यूम ये अंदर लेंगे, उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर भी आ जाएगा। हाँ, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि लेट कुछ n लेड शॉट्स है, कितने डाले हमको नहीं मालूम, कुछ n ले लो, कुछ n लेड शॉट्स है, तो टोटल जितने भी हम अंदर डाले कोन के अंदर, उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एक का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। अरे भाई ये क्या है? स्फीयर तो है जिसका रेडियस बोला 0.5 सेंटीमीटर है। हाँ, तो एक का वॉल्यूम है 4/3 πr³, 2 का हो जाएगा 2 × a, 3 का हो जाएगा 3 × a, कुछ n है तो वॉल्यूम हो जाएगा n × a। और ये किसके बराबर रहना? जितना पानी बाहर आया। लेड शॉट्स जैसे ही अंदर आए, आके बोले हमारे इतनी प्लेस होना, और जितनी भी प्लेस पे पहले पानी था वो बोला ठीक है मैं बाहर चल जाऊंगा। तो जितना भी ये वॉल्यूम अंदर ले रहे, उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आ जा रहा। हाँ, तो एक बाहर कितना आ रहा वो क्वेश्चन में हमको दिया, वो है 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। अब कौन का वॉल्यूम क्या था? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, कौन का वॉल्यूम? 1/3 πr²h। देखो ये आर डिफरेंट है, ये है लेड शॉट। हाँ, और ये आर कोन की बात हो रही, तो एक कोन का है, हाइट भी वो कोन की है। ठीक है, अभी बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू डालेंगे अपन। तो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था कि एक लेड शॉट कुछ इतना पानी बाहर ला रहा, 2 कुछ और ला रहे, 3 कुछ और ला रहे, तो बोला कि कितना पानी बाहर है वो बोल दिया, कितना पानी बाहर आया वो किसके बराबर रहेगा? टोटल लेड शॉट्स जो अंदर गए उसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। टोटल कितने अंदर है हमें नहीं मालूम, कुछ n लेड शॉट्स मान लो, कुछ 1 2 3, कुछ 3 अंदर है, हमें नहीं मालूम। तो 3 लेड शॉट्स n इंटू ईच का वॉल्यूम, वो होगा टोटल स्पेस जो वो लेंगे। इतनी स्पेस हम लेंगे तो उतने स्पेस का पानी बाहर चले जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ से n लाना क्या हलवा है एकदम। देखो n × 4/3, देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, इज्जत से कैंसिल कर देंगे अपन। 4/3 r, लेड शॉट्स का r कितना है आप बोलो? 0.5, यानी हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 r³ इक्वल टू, ये है 1/4 इंटू 1/3 1/12 इंटू r। कौन का रेडियस बोला था 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 इंटू हाइट बोला था 8। बस अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो जल्दी से कैसा करेंगे, ये है इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। देखो 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पे बच क्या गया आप देखो, बस 3 और ये 2, बस ये बच गया और ये बच गया, और ऊपर 1 है, यानी 1/3 × 2 यानी 1/6। तो 1/6 को जब हम यहाँ भेजेंगे तो × 6 हो जाएगा। हाँ, तो 6 हो गया × 6 वाला, ठीक है। या फिर नेक्स्ट लिखो, देखो पहले जो था वो 1/12 इंटू 5 × 5 × 8 इंटू ये जो 1/6 वहाँ पे जाने पे × 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, अब 5 × 5 × 4, तो n की वैल्यू हमें आ जाएंगी 5 × 5 25, 25 × 4 वो है 100, यानी 100। जैसे हम 3 आपको एग्जाम्पल में बोले, वैसे 100 लेड शॉट्स जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, आपको लेकर छुपक 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 इसके अंदर डालना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आ जाएगा। चमक गई इतनी बात, तो आंसर है 100। हो गया, चलो अभी एक लास्ट वाला प्रॉब्लम करेंगे अपन। हो गया, चलो हम क्या करें। अभी देखो इस वाले प्रॉब्लम को एक काम करेंगे, हम आपको डायरेक्टली डायग्राम दे देंगे, ठीक है, जिससे आपको पूरे डेटा भी आपको मालूम हो जाए, उसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन अभी गौर से सुनिए। बोला एक सिलेंडर है, हाँ सर, ठीक, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर, ठीक है, और जिसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर। इसमें हम एक सॉलिड को रखे, सबसे पहले ये फुल था पानी से पूरा, ये भी जैसा हमारी कौन थी पहले वाले प्रॉब्लम में, ये भी एकदम पानी से पूरा चिपक चिपक फुल था, ठीक है। अच्छा, हम पानी भर रहे इसमें, ठीक है। पहले तो ये केस है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, 180 मीटर है सेंटीमीटर, और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अभी बोले कि इसमें हम एक, ये ऐसा है कुछ सॉलिड है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप है, ठीक है, बर्थडे में कोई कैप नहीं पहना है,
ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा शेप है जिसमें बोला कि कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर है। अच्छा, और ये जो रेडियस है कोन का भी और हेमिस्फीयर जो नीचे है दोनों का सेम है, और वो है 60 सेंटीमीटर। और आपको बोला इसको अभी सॉलिड बोल रहे हैं अपन, ठीक है। ये कोन था, ये था हेमिस्फीयर, दोनों को जब आप ज्वाइन कर दिए तो इस पूरे को हम एक सॉलिड बोल रहे हैं। तो इस सॉलिड को लेके जैसे ही हम इसके अंदर डालें, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले एक सिलेंडर था, हाँ 180 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी, 60 सेंटीमीटर रेडियस था, पानी से फुल था। अब जैसे ही इस सॉलिड को लेके आप इसके अंदर डालें, ठीक है, तो इसको लिए अपन लेके इसके अंदर अभी आप डाल दिए, तो ऑफकोर्स रेडियस इसका भी 60 है, तो ये कुछ ऐसा पूरी जगह ले लेगा 60, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया। और इसके ऊपर कोन है, ठीक है। हाँ, तो अभी आप बोलो क्या होगा, क्या वैसे ही रहेगा सब? नहीं, जितना वो सॉलिड अंदर आया, जितना वॉल्यूम, वो बोल रहा कि हाँ अब हम अंदर आ गए, तो जितनी भी अब ये स्पेस ले रहा है ये सॉलिड, उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, उतना ही पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्यों? अरे भाई ऑलरेडी सिलेंडर पहले तो पानी से फुल था, ठीक है, उसमें आप कुछ भी डालो पानी चुपुक बोल के बाहर आ जाएगा। अब आप अभी कुछ सॉलिड आप लिए, इस सॉलिड को आप सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं, तो जितना भी ये सॉलिड स्पेस लेगा वो अंदर जाके पानी को बोलेगा देखो भाई हमारे इतनी स्पेस होना, आप बाहर चल जाओ, ठीक है, तो उतना पानी बाहर आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितना पानी सिलेंडर में लेफ्ट है, यानी ये पानी कुछ बाहर आ गया तो और यहाँ से कुछ पानी कम हो जाएगा, ठीक है, कुछ पानी कम हो गया, तो कितना पानी अभी है, ठीक है, ये पानी कुछ कम हो गया, तो अभी फाइनली कितना पानी है। मान लो सिलेंडर था, देखो जल्दी से देखो, अगर ऐसा कुछ सिलेंडर था, ठीक है, इनिशियली इसमें कुछ 8 लीटर पानी था, मान लो 8 लीटर पानी था। अब आप कुछ ऐसा गंदा सा ये जो है सॉलिड, इसको लेके इसमें धड़ाम से डाल दिए, ठीक है, कुछ ये वाला शेप आप डाल दिए, तो कुछ पानी बाहर आ गया, ठीक है, मान लो 3 लीटर पानी बाहर आ गया, ठीक है। अब ये 3 लीटर बाहर क्यों आया, हम बोल रहे हैं ताकि ये 3 लीटर की प्लेस ले रहा था। इसका वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम मान लो कुछ 3 था, इसका टोटल वॉल्यूम 3 था, तो ये बोला कि भाई हमको 3 सेंटीमीटर क्यूब तक का एरिया होना, तो इस एरिया में जो पानी था वो बाहर आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, तो जब इसमें 8 लीटर पानी था और 3 लीटर बाहर आ गया, तो बोले इसमें कितना लेफ्ट हो गया पानी, पहले था 8 टोटल, माइनस कितना बाहर आ गया 3, तो कितना बच गया 5। तो ये कितना पानी लेफ्ट हुआ वही हमारा सोल्यूशन है। हाँ सर, चमक गई इतनी बात। चलो आओ अपन करेंगे अभी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, ये करने से आपको क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, यानी कितना सिलेंडर के अंदर बच गया पानी आपको आ जाएगा। पहले कितना था माइनस कितना चले गया, तो कितना बच गया आ जाएगा। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाँ, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, कितना पानी बाहर आया, वो इक्वल रहेगा कितना सॉलिड का जितना वॉल्यूम था। अब सॉलिड का कितना वॉल्यूम था बोलो जल्दी से, वो है पहले तो कोन का वॉल्यूम, वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन है, ये भी कोन का है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो है 2/3 पाई आर क्यूब, ये हेमिस्फीयर है। इतनी बात अगर आप लिख दिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन और सॉल्व करना है, बस इतना समझ लो कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सिलेंडर था, हाँ सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था, तो जैसे ही आप इसमें ये सॉलिड को डालें, ठीक है, जिसमें हेमिस्फीयर भी है और कोन भी है, इस सॉलिड को जैसे ही आप डालें, जितनी भी स्पेस ये लेगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो हम वही फाइंड कर रहे हैं कि वो कितनी स्पेस ले रहा, कितना उसका वॉल्यूम है, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आएगा। अब पहले कितना पानी था माइनस कितना पानी बाहर आया, अपने को क्या देगा, जितना पानी बच गया, वाटर लेफ्ट आउट। बस इसको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप जल्दी से देखेंगे अब इसको अच्छी तरीके से अपन कैसा सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे ही आप लिख लिए इसके बाद तो बस सॉल्व करना है हमको। अब आप देखो आर सिलेंडर का भी, कोन का भी, हेमिस्फीयर का भी, सबका आर क्या है, आर ऑफ कोन ले लो या आर ऑफ हेमिस्फीयर ले लो या आर ऑफ सिलेंडर ले लो, सबका आर 60 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये हमको बस हम आर भी अगर लिखे तो चलता, ठीक है। हाँ, अभी आप देखो हम क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम करेक्ट लिख लेंगे 1 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, माइनस ये सिलेंडर की हाइट, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऑफ कोन हो गया ये। अभी आप देखो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हाँ, इतनी बात चमक गई। अभी आप देखो डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से पहले जो चीज़ें आप कॉमन ले सकते हो उसको बाहर ले लो, इससे कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं। आप नहीं लेके भी डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे आपको आंसर आएगा, पर शायद टाइम ज़्यादा ले ले। तो आप देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, हाँ क्यूब है पर स्क्वायर तो है,
क्यूब यानी 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स तो है, कॉमन ले लो। तो अब हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से देखो क्या बचा, हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3, ये तो बाहर गया तो बचा हाइट ऑफ कोन माइनस 2/3, पाई आर स्क्वायर चलेगा तो एक आर बच गया यहाँ पर, ठीक है। अभी बस इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमको आंसर आ जाएगा। चलो देखो जल्दी से। तो अब एक और बात देखो, फाइनली आंसर हमको सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम यानी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर, हमेशा वॉल्यूम यानी पावर 3 आएगी, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। तो हमको स्टैंडर्ड में लिखेंगे अपन, सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको अपन मीटर क्यूब में लिखेंगे जनरली आंसर, ठीक है। तो सबको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि ये तो पाई था, आर यानी 60 था, पर ये 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर करना है तो बस 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 60/100 मीटर हो गया, ये एक आर हो गया, ये दूसरा आर हो गया, ठीक है। इनटू ये देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी बोलो, 180 माइनस 1/3 ऑफ 180 यानी 180/100 मीटर हो जाएगा। देखो जो भी सेंटीमीटर है उसको 100 से डिवाइड कर दो, वो मीटर में हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, ताकि फाइनल आंसर मीटर क्यूब में आ जाए। अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखे तो आपके मार्क्स तो शायद ना कटे, पर जनरली हम मीटर क्यूब में लिखते हैं आंसर्स, वॉल्यूम, ठीक है। वैसे ही मास केजी में लिखते हैं, ठीक है, हायर स्टैंडर्ड्स में आपको मालूम हो जाएगा। अभी देखो हाइट ऑफ कोन आपको होना, तो हाइट ऑफ कोन क्या थी, 120 सेंटीमीटर थी, पर हमको होना मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, माइनस 2/3। रेडियस क्या है, 60 है सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर दो। अभी बस इसको सॉल्व करना है और हमको आंसर आ जाएगा। देखो अब आप कैसा कर सकते हैं इसको, पहले तो 0 से ये 0 गया, ये 3 1 और ये 3 4 हो गया, हाँ, और ये 0 से ये 0 गया, ये 3 1 हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 गया, और ये 3 2 हो गया, ठीक है। चमक गई इतनी बार, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो देखो हम ये कट कर रहे, हो गया, इरेज कर रहे, हो गया। देखो अब ये हमको क्या आ गया, पाई इंटू ये 6/10 यानी हम लिख सकते हैं 0.6, हाँ, इंटू ये भी 0.6 हम लिख सकते हैं, इंटू अब ये आप देखो 18/10 यानी ये हो जाएगा 1.8, ठीक है, ये हो गया 1.8, माइनस ये है 4/10 यानी 0.4, ये है 2 × 2 4/10 यानी ये भी हो गया 0.4, हाँ। बस इसको अभी सॉल्व करेंगे अपन, तो ये देखो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू ये 1.8 माइनस 0.8, हाँ देखो 1.8 माइनस 0.8 1 हो गया, तो ये तो आसान हो गया। तो ये पाई इंटू 0.6 इंटू 0.6 ये हो गया 0.36, ठीक है। बस 0.6 इंटू 0.6 कर लेना, फिर दो जो भी 6 इंटू 6 करना, 36 आया, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट के बाद है, तो 2 रहना, तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 0.36 आ गया, इंटू ये वैल्यू 1 हो गई। अभी बस आपको पाई यानी 22/7 इंटू 0.36 करना है, तो जो भी आंसर आएगा आपको वो रहेगा मीटर क्यूब में। आओ जल्दी से करके देखेंगे वो भी, ठीक है। ये कैलकुलेशन शायद थोड़ी हार्ड लगे, ठीक है, इसलिए हम प्रॉपरली कर रहे हैं, आप भी ताकि समझ सके कि पहले हम सब्स्टिट्यूट करने से पहले कॉमन ले रहे पाई आर स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हाँ, अभी आप ये देखो कैसा करेंगे अपन, पाई यानी 22/7 इंटू 0.36, तो बस 22 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। अगर आप 22 इंटू 0.36 करोगे, फिर उसको डिवाइडेड बाई 7 करोगे, तो आपको आंसर 1.13145 ऐसा कुछ आपको आंसर आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है, हो गया। चलो, तो देखो ऐसे ही प्रॉब्लम्स अपना को रहेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में, इससे हम अच्छे वाले प्रॉब्लम्स भी कर लिए वॉल्यूम के रिलेटेड।